इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर जब भी हलचल होती है तो बंदूकें तन जाती है और बयानबाजी तेज हो जाती है। हम और आप अक्सर न्यूज हेडलाइंस में दोनों देशों के बीच सिर्फ तल्खी और तनाव की खबरें देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर बीच समंदर में मौत आपके सामने खड़ी हो और उसे मात देने के लिए हाथ वही देश आगे बढ़ाए जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। आज की कहानी अरब सागर की उन लहरों से निकलकर आई है जहां दुश्मनी का जहर नहीं बल्कि इंसानियत का समंदर उमड़ पड़ा। एक भारतीय जहाज, 7 डरे हुए नाविक और एक ऐसा तकनीकी फेलियर जिसने मौत का सन्नाटा फैला दिया था। जब इस मजबूर जहाज ने मदद की गुहार लगाई तो सरहद के उस पार से वर्दी वाले तो आए, पर वो दुश्मन बनकर नहीं बल्कि देवदूत बनकर आए। आइए देखते हैं उस रात अरब सागर में क्या हुआ था जब नफरत की दीवारें समंदर के पानी में डूब गई। जहाज का नाम था MV गौतम। ये जहाज ओमान से अपनी आखिरी यात्रा पर निकला था। मंजिल थी गुजरात का आलंग जहां इसे तोड़ा जाना था, लेकिन रास्ते में इस लोहे के विशालकाय परिंदे का दिल यानी इसका जनरेटर पूरी तरह धड़कना बंद कर गया। बिजली गुल हो गई, कम्युनिकेशन ठप हो गए और जहाज पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू इलाके में बेसहारा बहने लगा। उस अंधेरे में जहाज पर सवार 6 भारतीयों और एक इंडोनेशियाई क्रू मेंबर को लग रहा था कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी PMSA को खबर मिली, उन्होंने कूटनीतिक कड़वाहट को किनारे रख दिया। पाकिस्तानी नौसेना के तकनीकी विशेषज्ञ तुरंत MV गौतम पर पहुंचे। क्या किया पाक ने? उन्होंने भूखे प्यासे क्रू के लिए तुरंत खाना और पानी पहुंचाया। उनकी मेडिकल टीम ने नाविकों की जांच की। पाकिस्तानी इंजीनियरों ने घंटों मेहनत की, लेकिन जहाज का जनरेटर इस कदर दम तोड़ चुका था कि उसे ठीक करना उनकी क्षमता से बाहर था। उन्होंने साफ कह दिया, हम इसे चला तो नहीं सकते, पर हम आपको इस हाल में अकेला छोड़ भी नहीं सकते। जैसे जैसे समय बीता, हवाओं के रुख ने जहाज को वापस भारतीय सीमा की ओर धकेला। अब बारी थी भारत के जाबाजों की। पाकिस्तानी नौसेना ने तब तक साथ निभाया जब तक इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज राज रतन मौके पर नहीं पहुंच गया। ये समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी हैंडओवर प्रक्रिया थी जो बिना किसी गोलीबारी के सिर्फ दुआओं और शुक्रिया के साथ पूरी हुई। MV गौतम अब सुरक्षित है और इसके साथ उस पर सवार वो 7 जिंदगियां। लेकिन यह घटना एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई है। क्या ये मुमकिन है कि जो संवेदनाएं समंदर की लहरों पर दिखती है वो जमीन की सरहदों पर भी दिखाई दे? क्या ये मुमकिन है कि हम एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन की नजरों से नहीं बल्कि एक इंसान की नजरों से देखें? ये रेस्क्यू सिर्फ एक जहाज की जान बचाना नहीं था, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था जो मानते हैं कि नफरत के इस दौर में भी इंसानियत का लंगर अभी टूटा नहीं। आपके इस खबर पर क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.